हमला, ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, हमले में अमेरिकी लड़ाकू विमान तबाह, ईरान ने किया बड़ा दावा। ये बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम एशिया से निकलकर सामने आई है, जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है वो बेहद खतरनाक हो गई है। ईरान ने जॉर्डन में तैनात अमेरिकी सेना के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला किया है। आपको बता दें, ये दावा ईरान की तरफ से किया गया। ईरान की IRGC ने आधिकारिक बयान जारी किया और बयान जारी करते हुए कहा है कि जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागे गए। इसके साथ ही ईरान ने दावा किया कि जॉर्डन में अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान और फाइटर जेट्स को तबाह किया है। इसी के साथ सीरिया के अल तन्फ में अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर बड़ा हमले करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। कुवैत में मोटर और पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाया है। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी रडार सिस्टम को ध्वस्त करने का दावा अब ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ आपको बता दें, ईरान का दावा है कि इस भीषण हमले में कई अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान और लड़ाकू जेट यानी फाइटर प्लेन्स पूरी तरह से खाक हो चुके हैं, जबकि कई अन्य विमानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। लेकिन कहानी सिर्फ जॉर्डन तक सीमित नहीं है। ईरान ने सीरिया, इराक, कुवैत और ओमान तक तबाही मचाने का दावा किया है। ईरान का ये खौफनाक पलटवार कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है। ये दरअसल उस भीषण आग का नतीजा है जो अमेरिका ने ठीक एक रात पहले ईरान के अंदर लगाई थी। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान के खिलाफ अपने हवाई हमलों के अभियान को बीती रात बेहद आक्रामक तरीके से बढ़ा दिया। रिपोर्ट्स की बात करें तो रात भर अमेरिकी बमवर्षक विमानों और युद्धपोतों ने ईरान के कई तटीय शहरों और द्वीपों को निशाना बनाया, जिसमें अहवाज, केशम, बुशैर, दश्ती, बुसान, सिरिक, बंदर लहंगा शामिल है। इन सभी इलाकों में एक के बाद एक दर्जनों धमाके सुने गए। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इन अमेरिकी हमलों में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की बात करें तो उन्होंने पहले ही धमकी दी थी कि अगर हॉर्मुज पर ईरान ने अपनी पकड़ कम नहीं की तो अमेरिका ईरान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। अमेरिका ने सिर्फ सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि ईरान के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी निशाना बनाया। मंदर-ए-खामीर इलाके में शहर को जोड़ने वाले 3 प्रमुख पुलों को अमेरिकी मिसाइलों ने उड़ा दिया। इतना ही नहीं, बंदर अब्बास में एक अहम ईरानी पोर्ट पर मौजूद कम्युनिकेशन टावर को अमेरिकी हमलों ने ढहा दिया है, जिससे पूरे इलाकों में बिजली गुल हो गई और ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है। आपको बता दें, इन्हीं हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ने कसम खाई थी कि वो अमेरिका को ऐसा घाव देगा जिसे अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। अब यहाँ पर ईरान लगातार दावा कर रहा है कि उसके ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन की सीमा को चीरते हुए उन हवाई अड्डों तक पहुंची जहां अमेरिकी वायुसेना के रिफ्यूलिंग जेट्स और लड़ाकू विमान तैनात थे। ईरान के मुताबिक उसके सटीक हमले में अमेरिका के कई फाइटर जेट्स मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? अब जरा जॉर्डन की सेना के पक्ष की बात करें तो यहाँ पर ईरान के इस दावे के कुछ ही घंटे बाद जॉर्डन की सेना ने आधिकारिक बयान जारी किया। जॉर्डन का कहना है कि उनकी वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई कम से कम 3 ईरानी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराया। हालांकि जॉर्डन ने किसी हताहत या फिर नुकसान की सूचना नहीं दी है। इस बीच मध्य पूर्व में युद्ध और तेज हो गया है। IRGC ने जॉर्डन के नागरिकों से आह्वान किया है कि वो अपने ही देश में मौजूद आक्रामक और इस्लाम विरोधी अमेरिकियों के हितों और उनके ठिकानों को निशाना बनाना शुरू करें। यानी ईरान अब जॉर्डन के अंदर अमेरिका के खिलाफ एक आंतरिक विद्रोह भड़काने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की IRGC ने साफ कहा है कि उन्होंने सीरिया के अल तन्फ इलाके में स्थित एक अमेरिकी विशेष अभियान कमान केंद्र यानी US स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर भीषण हमला किया है। ईरान का कहना है कि यह हमला उनके सैनिकों की हत्या के जवाब में किया गया है। हालांकि इस मामले में जो एक बड़ा विरोधाभास है वो ये सामने आया है कि अमेरिकी सेना ने इसी साल फरवरी में दावा किया था कि उसने सीरिया, जॉर्डन और इराक के त्रिकोणीय सीमा संगम पर बने इस रणनीतिक अल तन्फ बेस से अपने सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है। जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर अमेरिका वहां से हट चुका था तो फिर ईरान ने वहां किस कमान केंद्र को निशाना बनाया। फिलहाल सीरियाई सरकार और अमेरिका दोनों ने इस हमले पर चुप्पी साध रखी है, यानी कि कोई बयान दोनों की तरफ से नहीं आया। सीरिया उस क्षेत्रीय संघर्ष में घसीटे जाने से बचने की कोशिश कर रहा है जिसने लेबनान और इराक सहित कई पड़ोसी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना से लड़ाई लड़ी है, जबकि इराक में ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों ने ड्रोन्स और रॉकेट हमले किए हैं। इसी बीच आपको बता दें, इराक के उत्तरी अर्ध स्वायत्त कुर्द क्षेत्र यानी कुर्दिस्तान के इरबिल और सुलेमानिया शहरों से भी कई वीडियो निकलकर सामने आए हैं। वहां रात भर आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई दी। नाम ना छपने की शर्त पर एक सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी ने बताया कि हमला
असल में ईरान द्वारा कुर्द असंतुष्ट समूह कोमाला को निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। हालांकि ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ईरान पहले भी कई बार कोमाला के ठिकानों पर मिसाइलें बरसा चुका है। ईरान का गुस्सा सिर्फ उन देशों पर नहीं फूटा है जो सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल है, बल्कि उसने अमेरिका के उन सभी सहयोगी देशों को लपेटे में लिया है जो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना को लॉजिस्टिक्स या फिर बेस की सुविधा देते हैं। तेहरान ने कतर सहित अमेरिका के कई सहयोगी देशों के खिलाफ मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसी के साथ ईरान ने एक और दावा किया है कि उसने कुवैत में एक बड़ा हमला किया है। ईरान की मिसाइलों ने कुवैत में एक प्रमुख बिजली और जल विलवणीकरण संयंत्र यानी वाटर डिसलाइनेशन और पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस प्लांट पर हमला करके ईरान ने सीधे तौर पर कुवैत की जो लाइफलाइन है उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की है, जो ये दिखाता है कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पिछले महीने जिस टेम्पररी सीजफायर पर बहुत मुश्किल से सहमति बनी थी, अब वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों देश पिछले कई दिनों से एक दूसरे पर लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। पश्चिम एशिया से आ रही इन खबरों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। एक तरफ जहां अमेरिका ईरान के भीतर घुसकर उसके बुनियादी ढांचे, उसके हवाई अड्डों और उसके पुलों को तबाह कर रहा है, वहीं ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। वो जॉर्डन, सीरिया, इराक और कुवैत में मौजूद अमेरिकी संपत्तियों पर मिसाइलें दागकर ये संदेश दे रहा है कि यदि ईरान जलेगा तो पूरा मध्य पूर्व भी शांत नहीं रहेगा। अगर ये जंग इसी तरह आगे बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में जो महंगाई का खतरा है वो बढ़ सकता है। पेंटागन इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहा है और देखना ये होगा कि क्या अमेरिका इस पर कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लेता है या फिर कूटनीति के जरिए इस आग को बुझाने की कोशिश की जाती है।